हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर ओ में ही आना है और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको इसको पढ़ना है। इसके अलावा आप इसका यूज़ अगर आप मेंस में कोई निबंध लिख रहे हैं उसमें कर सकते हैं, अगर आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं उसमें भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें भी इन शब्दों का आप प्रयोग करके उस चीज़ को और अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेली रूटीन में भी ये शब्द ला सकते हैं आप कि बहुत बड़ा शब्द लिखने के बजाय आप एक शब्द लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो यूपी में आर ओ आता है उसके लिए इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी गई है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कृपण। कृपण यानी कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जो कंजूसी से धन व्यय करे, यानी जहां आपको 100 रुपए की जरूरत है वहां 80 या 85 रुपए दे के कह दे कि भैया देख लेना। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज हो रहा है? कृपण। तो कृपण याद रखिएगा, कृपण का क्या है? कंजूसी से जो धन व्यय करे। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कंजूसी। ठीक है, कृपण जो कंजूसी से धन व्यय करे। दूसरा है आपका उपत्यका। उपत्यका। उपत्यका क्या है? पर्वत की तलहटी। ठीक है, पर्वत की जो तलहटी होगी उस क्षेत्र को बोला जाता है उपत्यका। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा? उपत्यका। उपत्यका मतलब पर्वतों या पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी। क्लियर हो गया? कृपण कंजूसी से रिलेटेड है, यानी जो कंजूसी से धन व्यय करे। कंजूस वही होगा जो धन सोच सोच के व्यय करता है। उपत्यका क्या है? पर्वतों की तलहटी होगी। फिर किसी की सहायता करने वाला, सहायक। और पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाए, फिर इस पीढ़ी से कोई नियम इस पीढ़ी में आ जाए, फिर इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में आ जाए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाएगा? अन्वयागत। ठीक है, तो अन्वयागत क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। यानी आपने मूवी में देखा होगा कि जब बहू को देखने जाते हैं तो कंगन देते हैं, तो यानी इस पीढ़ी से वो जो कंगन है, इस पीढ़ी का कंगन इस पीढ़ी के हाथ में आया, मतलब बहू के, फिर ये ट्रांसफर होके दूसरे में चला आया। इसी तरह से कोई भी नियम हो सकता है, कोई भी पूजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या कहलाएगा? अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला कोई भी नियम हो सकता है, कोई भी व्यवस्था हो सकती है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। क्लियर हो रहा है? फिर बात करते हैं भला चाहने वाला, यानी जो आपका भला चाहे वो क्या कहलाएगा? हितैषी। हितैषी कौन है? जो आपका बुरा चाहे? नहीं, जाहिर सी बात है, जो आपका भला चाहेगा वो है हितैषी। जो खाने योग्य ना हो, ध्यान रखिएगा, अगर खाने योग्य हो तो वो तो खाद्य है ना, और जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य है। बस क्लियर हो गया? जिसके पास घर ना हो, अगर घर है तो क्या बोलेंगे? निकेतन है। निकेतन है उसके पास, और अगर नहीं है तो अ लगा दीजिएगा। क्लियर हो रहा है? अनिकेत यानी जिसके पास घर ना हो। निकेत जिसके पास घर हो।
खाद्य जो खाने योग्य हो, अखाद्य जो खाने योग्य ना हो, भला चाहने वाला हितैषी, फिर अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। जैसा अवसर देखा और वहां देखा जहां पे उसका हित जुड़ा हुआ है तो वो चेंज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? अवसरवादी। ये तो पता ही होगा। फिर जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, च्युत मतलब अलग करना, यानी जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सकता है वो च्युत है। अगर अलग ना किया जा सके उसके लिए लग जाएगा अ, तो अच्युत। अच्युत मतलब जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। फिर अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, तो अवीरा कौन होगा? जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होंगे वो अवीरा कहलाएगी। तो अवीरा ऑप्शन में होगा और कई सारी चीजें लिखी होंगी, तो ध्यान रखिएगा कि जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होंगे उसको बोलेंगे अवीरा। फिर अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता हो, थोड़ा जानकारी हो किसी चीज की तो उसको कहेंगे अल्प। अल्प मतलब कम, अज्ञ ज्ञान, तो अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। प्रमेय प्रमाण, अप्रमेय हो गया तो प्रमाण से जो सिद्ध नहीं हो सका है वो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या होगा? पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। फिर पतित, पतित पावन, गंगा बोलते हो, क्यों? क्योंकि वो गिरा हुआ या जो आपके गलत काम किए हैं उसको दूर करती है। तो पतित मतलब गिरा हुआ। गिरा हुआ का सेंस ये नहीं कि जमीन से गिर गया, गिरा हुआ का सेंस है जो मानसिक रूप से या जो चारित्रिक रूप से गिरा हुआ है। ठीक है, चारित्रिक यहाँ पे मेन आएगा। तो पतित मतलब होगा जो चारित्रिक रूप से गिरा हुआ है वो। फिर प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो, हम उसको देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। जो आंखों के सामने नहीं हो रहा है वो अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर अ लग गया प्रत्यक्ष में तो यानी ये आंखों के द्वारा हम जिसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, नहीं देख रहे हैं, और जिसको देखेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। क्लियर हो रहा है? फिर पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, यानी खुद हमको इस चीज का बोध हो रहा है कि हमने ये बहुत गलत किया है। और ये सबके साथ होता है कि कुछ हम ऐसे काम कर लेते हैं कि हमें बाद में पछताते हैं कि हाय हमने ऐसा क्यों किया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रायश्चित। फिर प्रत्युन्नति, ये इसके लिए जो पूरी सेंटेंस होगी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, यानी किसी ने कुछ पूछा, हमने तुरंत सोचा और तुरंत उत्तर दे दिया, वो क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। फिर बात करते हैं प्राणदा। प्राणदा, जीवन देने वाली जो दवा है वो प्राणदा कहलाएगी, यानी वो दवा जिसके द्वारा आपको जीवन मिल रहा है। फिर बुद्धि, जिसका नेत्र हो, यानी जो नेत्रों से नहीं, या कह सकते हैं कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं, तो आप लोग देखोगे कि नोट ऐसे स्पर्श करेंगे और देख लेंगे, जगह को स्पर्श, ध्वनि को सुनेंगे और सही एग्जैक्ट चीज बता देंगे, तो उनके क्या है? बुद्धि ही नेत्र है। तो जिसके बुद्धि ही नेत्र होंगे उसको क्या कहलाएगा? वो प्रज्ञा चक्षु कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो प्रज्ञा चक्षु क्या है?
प्रज्ञा चक्षु यानी बुद्धि जिसका नेत्र हो। फिर बात करते हैं बुभुक्षा की। खाने की इच्छा, भूख लगी है तो हमारी खाने की इच्छा हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? बुभुक्षा। क्लियर हो गया? अब आपको याद कैसे करना है? ऐसे याद करिए जैसे मैं बोल रही हूँ। दूसरा, बुभुक्षा के बाद उसको देखिए कि हो सकता है कि उन्होंने बोला कि बुभुक्षा का के लिए सही वाक्यांश है, जैसा ये हमने एक ऑप्शन में आपको दिया है। तो खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा या बुभुक्षा के लिए वाक्यांश होगा खाने की इच्छा। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर चीज दोनों तरीके से याद करनी है। और हर लेक्चर में ये मैं बोलती हूँ कि कहीं से भी आप मौका मत दीजिए कि एक तरफ याद किया तो पता चला वो आप भूल जाओगे, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वो हमको कंडीशन नहीं छोड़नी है। हमको हर तरीके से कि कैसे पूछा जा सकता है, पूछेंगे तो यही शब्द ही चेंज हो सकता है थोड़ा, पूछने का तो आंसर तो वही रहेगा ना। फिर दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो कम चीजें होंगी या जो दुर्गम जगह पे होंगी वही दुर्लभ होंगी। ठीक है, तो दुर्लभ मतलब जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो देने योग्य है वो देह कहलाएगा। जंगल में लगने वाली जो आग है वो क्या कहलाएगी? दावानल। तो दावा याद रखिएगा, दावानल क्या है? जंगल में लगने वाली आग है। निशाचर, जो रातचर मतलब घूमने वाले, निशा मतलब रात, तो जो रात में विचरण करे वो प्राणी क्या कहलाएंगे? निशाचर। और ये जो है राक्षसों के लिए पहले यूज होता था, और शायद अब हम लोग भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं कि दिन में हम लोग काम कम करते हैं, रात भर ज्यादा करते हैं। तो रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। तो ध्यान रखिएगा, निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, फिर जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होगा वो कहलाता है निपात। निपात क्या है? या तो पूरा निश्चित शब्द समुदाय है, या एक पूरा वाक्य है, या अतिरिक्त भावार्थ अर्थ प्रदान करे वो है। फिर बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। आप लोग या हर लोगों ने करा होगा कि ऐसे करके देखते हैं कि कौन कितनी देर बिना पलक झपकाए रह सकता है। तो वो वाली जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी निर्निमेष, यानी बिना पलक झपकाए। ठीक है, ये एक उदाहरण बता दी थी, यानी जो कोई काम हमने करा कि बिना पलक झपकाए कर लिया तो वो निर्निमेष के अंतर्गत आएगा। फिर उद्भिज, उद्भिज, ठीक है, भा पूरा है। तो उद्भिज का मतलब होता है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जिनका जन्म धरती फोड़कर जन्म हुआ। जैसे आपके सीता जी को भी ले सकते हैं कि धरती फोड़ के जन्म ली हैं। तो उद्भिज, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। कहते हैं ना, बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, क्वेश्चन पूछता रहता है कि ये क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो वो क्या है? जिज्ञासु, जानने की इच्छा। किसी भी टॉपिक पे आपने बात करी तो एक दो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, कहाँ हुआ। तो ये जो है वो कहलाएगा आपका जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय। सॉरी,
जिजीविषा, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती हो, जिसके जीने की इच्छा बलवती हो, यानी खाट पे पड़े हुए हैं मृत्युशैया पे, उसके बाद भी वो चाह रहे हैं कि अभी मेरी एज और बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? जिजीविषा। और वो कारण पैसा भी हो सकता है। तो पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा अगर बलवती हो रही है तो वो कहलाएगी जिजीविषा। फिर तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, ये तो सबको पता होगा, हिस्ट्री में अंग्रेजों के टाइम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम था कि जिसके पुत्र नहीं है, जिसने गोद लिया है, उसका शासन अंग्रेजों के पास हस्तांतरित हो जाएगा। यानी दत्तक का क्या हुआ? गोद लिया हुआ। जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है, अनुपम। अनुपम कौन है? जिसकी उपमा नहीं दी जा रही है वो। फिर पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा? अनुगत। अनुगत और विकल्प में अगर अनुयायी दिया है तो वो भी सही होगा, अनुगामी दिया है तो वो भी सही होगा। यानी गांधी जी के पीछे जो लोग चल रहे थे या किसी के पीछे अगर लोग चल रहे हैं तो ये जो लोग हैं ये अनुगत, अनुपम या आपके पीछे चलने वाले अनुयायी या अनुगामी कहलाएंगे। फिर आदि से अंत तक, अधोपांत, आदि से अंत, अधोपांत कहलाएगा। जिस पर आक्रमण हो, यानी एक ये सेना हो गई, दूसरी ये सेना या शासक हो गए, उनका महल हो गया अगर है, ठीक है। तो अगर महल पे आक्रमण हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? जिस पर आक्रमण हो, यानी इनके द्वारा अगर आक्रमण हो रहा है तो क्या कहलाएगा? आक्रांत। कौन? ये क्या है? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो रहा हो वो क्या कहलाएगा? आक्रांत। तो आक्रांत क्या है? जिस पर आक्रमण हो। इंद्रियाजी, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, मतलब इंद्रिया कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके भी परे हो, ऊपर हो, तो वो क्या कहलाएगा? इंद्रियातीत। इंद्रियों की पहुंच से बाहर तो क्या कहला रहा है? इंद्रियातीत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो क्या कहलाएगा? इंद्रजीत। इंद्र आपके वर्षा के देवता, देवताओं के श्रेष्ठ, मतलब उन्हीं का शासन है इंद्र, सारे कंट्रोल में उन्हीं के हैं। तो इंद्रजीत इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो ईशान, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। अब उत्तर पूर्व अगर हम दिशाएं देखें तो ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो ये क्या है? उत्तर पूर्व, ये वाला जो डायरेक्शन है वो आपकी कहलाएगी ईशान। क्लियर हो रहा है? पूर्व और दक्षिण का जो क्षेत्र है वो आग्नेय कोण कहलाता है, आग्नेय वाली। ये आपका जो है वो आपका कहलाएगा नैऋत्य, और ये वाला जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा वायव्य। क्लियर हो रहा है? तो मुख्य जो है दिशाएं हैं 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन उत्तर पूर्व दिशा, ईशान यानी उत्तर और पूर्व का जो कोण है वो आपका कहलाएगा ईशान। पूर्व और दक्षिण का जो कोण है, पूर्व प्लस दक्षिण का जो कोण है वो आग्नेय कहलाएगा, और पश्चिम और दक्षिण का जो है
वो नैऋत्य कहलाएगा और उत्तर और पश्चिम का आपका वायव्य कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर ईशान पूछा जा रहा है तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कहते हैं और उत्तर पश्चिम की दिशा को वायव्य कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिर जिसे गिना ना जा सके, गिनती से गिन ले, अगर ना गिन पाए तो अनगिनत। अनगिनत तारे कहते हैं ना, क्योंकि हम उसको गिन नहीं पाते। अनगिनत बाल है क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। आंखें अनगिनत नहीं है क्योंकि 2 हैं। आपके हाथ अनगिनत नहीं है क्योंकि 2 हैं। फिंगर्स आपकी अनगिनत नहीं है क्योंकि 8 फिंगर और 2 थंब है। ठीक है, तो अनगिनत यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो काउंटेबल नहीं है, तो वो आपके कहलाएंगे जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, वाणी व्यक्त ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वहां पे क्या होगा कि ना पूछ रहा और हमने खुशी में देखा कि ये पूछ रहा, ये तो मुझे आता है, टिक लगा दोगे तुरंत। तो देख लेना कि व्यक्त ना कर सके पूछ रहा है, तो अनिर्वचनीय अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि कहलाती है। फिर जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, कुछ लोग होते हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं, वो कहलाते हैं आजान बाहु। समझ में आ रहा है? यानी एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं उसके घुटनों तक हैं, ठीक है, वो कहलाएगा आजान बाहु। ये वाला व्यक्ति के लिए ये यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आजान बाहु, आपके फ्रेंड में भी कोई होंगे जिनकी हाथ लंबे हैं और घुटनों तक पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा शब्द यूज कर सकते हो? आजान बाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। इसीलिए भोलेनाथ जी को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, सो आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला। फिर अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा, यानी अगर मैं या आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगी? आत्मकथा कहलाएगी। जिसका संबंध आध्यात्म से हो, आध्यात्मिक ध्यान, चिंतन, मनन, पूजा पाठ, इसमें जिसका ज्यादा मन लग रहा है तो वो आध्यात्मिक कहलाएगा। रवि रोज मंदिर जाता है, ईश्वर को मानता है। देखिए ये मेन चीज है, ईश्वर को मानता है। ये अंश जो है, इसके लिए कौन सा शब्द आप बनाएंगे? आस्तिक। यानी जो ईश्वर को माने वो आस्तिक और जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। फिर किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश, यानी कहीं से हम ला रहे हैं और अपने देश में अगर ला रहे हैं, भारत में, तो ये क्या कहलाएगा? आयात कहलाएगा। तो किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाना, भाई बिना खरीदे तो कोई देगा ही नहीं, खरीद के अगर ला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आयात। और अगर भारत इसको भेज रहा है किसी देश को तो वो क्या कहलाएगा? निर्यात। ठीक है, देखिएगा, अगर यहां से सामान भारत में आ रहा है, आना या मंगाना आयात। अगर इसको भारत किसी दूसरे देश को भेज रहा है तो ये क्या कहलाएगा? निर्यात। क्लियर हो गया? तो किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाने की क्रिया आयात कहलाएगी और दूसरे देश में भेजने की क्रिया निर्यात कहलाएगी। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो वो क्या कहलाएगा? अंतज्य।
जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, हम निशब्द होते हैं, तो जिसको हम अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त ना कर सके, शब्दों के द्वारा ना व्यक्त कर पाए, वो क्या कहलाएगा? अनिर्वचनीय। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर, ऐसा होता नहीं है, आएगा तो है, लेकिन जिसके बुढ़ापा नहीं आएगा वो अजर कहलाएगा। अमर, जो मतलब मृत्यु को न प्राप्त हो। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य है, क्षम्य। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। अजर और अमर में अंतर है। अमर यानी जिसकी मृत्यु ही नहीं होगी, और अजर यानी जिसके बुढ़ापा नहीं आएगा। चीजें वही है, बुढ़ापा नहीं आएगा तो। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु, यानी कोई भी जिसका दुश्मन ना हो। फिर वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है, मतलब ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर, अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो वाक्य को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो जो ऐसे शब्द होते हैं वो अध्याहार कहलाते हैं। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। एक ही समय में अगर वर्तमान है आपका तो क्या कहलाएगा? समसामयिक। जो आपकी घटनाएं होती हैं, लिखा होता है ना, जैसे प्रतियोगिता दर्पण में तो समसामयिक, तो समसामयिक कौन सा है? एक ही समय में जो वर्तमान की घटनाएं हैं वो समसामयिक कहलाएंगे। किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द सहमति होगी। एक कथन है जिस पर सारे सहमत हो रहे हैं तो सहमति। दूसरों की बातों में दखल अगर हम दे रहे हैं तो वो कहलाएगा हस्तक्षेप। फिर अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, इसीलिए जो आपकी हिंदू संस्कृति है वो सनातन संस्कृति कहला रही है, क्योंकि अनेक युगों से चली आ रही है। इसके साथ वाली जो सभ्यताएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो अभी भी चली आ रही है, इसलिए ये इसको क्या कहेंगे? सनातन। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। शताब्दी जो है वो 100 वर्षों का समूह है। शैव, जो शिव की उपासना करें, जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अपराह्न। अनुग्रहित के लिए जो अनुग्रह से युक्त हो। अनियमित, जो नियमानुकूल ना हो उसके लिए क्या होगा? अनियमित। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले, भूगर्भ वेत्ता। भविष्य में होने वाला यानी भावी। मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मोक्ष की कामना करे कि भैया मैं अच्छे काम करूंगा ताकि हमको अगले जन्म में फिर धरती पे नहीं आना है, तो वो क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। मित मतलब कम, व्ययी मतलब व्यय मतलब खर्च। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जहां मतलब होगा वही बोलेंगे, वही काम करेंगे, तो मतलबी या स्वार्थी। जो इस लोक की बात हो वो लौकिक, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसे थोड़ा ज्ञान था अल्पज्ञ था, और जिसको पूरा ज्ञान है, सब कुछ जान रहा है, वो आपका सर्वज्ञ होगा। फिर जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक। नहीं है तो नास्तिक। निश्चित जीविका के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो जो अनिश्चित जीविका है, आकाश वृत्ति मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक। आकाश वृत्ति।
पहले क्या था कि भिक्षा मांगने जाते थे और ये था कि आप 5 ही घर मांगोगे, 5 से ज़्यादा घर नहीं मांगोगे, तो मिल गया तो ठीक, वही खाएंगे, नहीं मिला तो भूखे सो जाएंगे। तो ये जो थी अनिश्चित जीविका, मिलेगा तो कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं था, तो वो कहलाएगा आकाश वृत्ति। या आप देख लीजिए कि कोई काम ढूंढने जा रहे हैं, लेबर या कुछ, तो अगर उस दिन काम मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिला, तो उनको कुछ पता नहीं रहता है कि अगले दिन हमको काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगी, आकाश वृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, यानी बोला आपने कुछ टॉपिक बोला, उसने तुरंत कविता बनाई और आपके सामने पेश कर दी, तो वैसे कवि क्या कहलाएंगे, आशु कवि कहलाते हैं। दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। फिर जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक। कृतज्ञ का अर्थ किए हुए उपकार को मानने वाला। अगर आपने उपकार किया है और कोई मान रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। जितने लोग हैं अलग अलग राय दे रहे हैं तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो क्या कहलाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़। कोई भी काम करने से पहले आपको खुद तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अब चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द होता है द्विज, तो ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है मुझे मत पढ़ाइए, ठीक है, तो ये कह रहा है द्विज। द्विज जो है वो दोनों के लिए यूज हो रहा है, एक तो चंद्रमा के लिए और दूसरा हो रहा है ब्राह्मण के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे द्विज आए तो अगर ब्राह्मण ना हो, चंद्रमा हो तो चंद्रमा सही होगा, ब्राह्मण चंद्रमा एक साथ दिया है तो भी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, वो होता है द्विज। जो काम करना कठिन हो तो दुष्कर, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जैसा हम पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वन में लगने वाली आग की बात हो रही है, ठीक है, और इससे पहले हमने जंगल में जो लगने वाली आग थी उसकी बात करी थी। तो वन में लगने वाली आग जो है वो दावाग्नि कहलाएगी। अब देख लेते हैं कि वन और जंगल में अंतर क्या होता है। वन जो है छोटा क्षेत्र होगा, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होंगे, ठीक है, जीव जंतुओं की संख्या यहाँ पे कम होगी, ठीक है। अब अगर जंगल है तो जंगल का क्षेत्रफल बड़ा होगा, बड़े बड़े पेड़ होंगे, ठीक है, जीव जंतु बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो जंगल, तो वन में लगने वाली आपकी जो आग है वो कहलाएगी दावाग्नि, और जो आपकी जंगल में लगती है आग वो कहलाती है दावानल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, दावानल लगेगी, अग्नि जो लगेगी वो दावानल कहलाएगी। यहाँ पे जो लग रही है वो कहलाएगी दावाग्नि, ठीक है। और ये जो पूछा जाएगा वो जो बड़े एग्जाम्स होंगे उसमें हो सकता है कि दोनों दिया हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर वन दिया है तो दावाग्नि करेंगे, अगर जंगल दिया है तो दावानल करेंगे, और अगर दावाग्नि नहीं दिया है या दावानल नहीं दिया है, जंगल में लगने वाली आग के लिए दावाग्नि लिखी है तो उस पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो सही चीज है वो हमने आपको बता दी है। क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। मान लीजिए ऑप्शन में ये भी दिया हो और ये भी दिया हो और जंगल में लगने वाली आग पूछा हो, तो इसको नहीं लगाएंगे, तब किसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे। अगर ऑप्शन में दावानल और दावाग्नि लिखा है और वन में लगने वाली आग पूछा है तो दावाग्नि लिखेंगे। अगर जंगल में लगने वाली आग में दावानल नहीं दिया है, ऑप्शन में दावाग्नि दिया है, तो इसको हम लगा देंगे।
क्योंकि हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। और अगर मान लीजिए जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल और एक ऑप्शन दोनों सही, दावाग्नि ऐसा दिया है तो आप वहाँ पे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर दावानल दिया है तो वही आपका सही होगा। तो जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है और वन में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। और दोनों में अंतर ये है कि वन जो है वो जंगल से छोटे होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, जीव जंतुओं की संख्या कम होती है, क्षेत्रफल में कम होंगे, और जबकि जंगल क्षेत्रफल में बड़े होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे और ज्यादा जीव जंतु यहाँ पे पाए जाएंगे। फिर बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। फिर जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और जो योद्धा नायक है वो धीरोदात्त कहलाते हैं। तो देख लीजिएगा, जो शक्तिशाली हो, साथ में दयालु हो, शांत हो, धीर हो, योद्धा नायक जो होंगे वो धीरोदात्त कहलाएंगे। यानी जिस योद्धा नायक में ये गुण होंगे वो आपका धीरोदात्त होगा। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, निरामिष शब्द का तात्पर्य होता है जो आमिष मांस नहीं खाता हो, जो मांस खाता हो आमिष, जो मांस नहीं खाता हो वो निरामिष कहलाएगा। घर में, नगर में रहने वाला नागर, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश, जो पर्वत पर रहने वाला हो वो पर्वतीय है। क्लियर हो रहा है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। नागर, नगर में जो रहे वो नागर, और जो मांस खाता है वो आमिष, जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष। नवजात, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो। फिर पीने की इच्छा, पिपासा, एक बार कही बात को दोहराते रहना। पिष्ट पेषण, ये अधिकतर तब होता है मम्मी लोग एक ही चीज को, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसे नहीं किया, तुमने, मतलब घूमते फिरते वही शब्द रिपीट होता है, या हमारे दिमाग में कोई चीज फिट कर, अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। तो जब हम बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? पिष्ट पेषण। लास्ट में हम भी बोर हो जाएंगे, कहेंगे भैया आप छोड़ दो हमको, ठीक है। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाएगा। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, ये जो अंश है उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष, आंखों के सामने हो रहा है। सॉरी। फिर जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, ये मैं बता चुकी हूं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है वो कहलाता है प्रत्यय। देखिए, किसी शब्द के अंत में शब्द लिखा है, उसके अंत में अगर कुछ जुड़ता है तो वो प्रत्यय शब्द है, और उसके आगे कुछ जुड़ता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य, जो कम खर्च करता हो वो मितव्ययी। देखिए, मितव्ययी के लिए चीजें वही हैं लेकिन शब्द थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि है वही, अर्थ वही निकल रहा है लेकिन शब्द थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। यानी रटने के साथ साथ चीजें आपको समझनी भी है। बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। मंथर यानी जो व्यक्ति उसको आपने काम दिया तो वो क्या करेगा, वो जब तक आप बिल्कुल गुस्से में आ जाओगे, अरे अब तो दे दो, तो बहुत धीमी गति से काम करे कोई। अगर एक चीज आपने उठाने को कही है तो ऐसे 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 चले, ऐसे रखे, तो वो क्या कहेगा, मंथर। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। जो शब्द को, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। अभी जब शब्द पढ़ाऊंगी तो यौगिक शब्द कौन कौन से हैं वो भी बताऊंगी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाला, वीर प्रसु।
वीर पुत्र को जो महिला जन्म दे रही है वो क्या कहलाएगी? वीर प्रसू कहलाएगी। सॉरी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी या विरहिणी, विरह में बैठी हुई हो, ठीक है, वियोगिनी या विरहिणी, दोनों ऑप्शन सही है। जो आएगा उसको टिक कर दीजिएगा। वाक्य विग्रह, वाक्य खंड को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य का विग्रह, विग्रह मतलब अलग करना। फिर जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको क्या कहेंगे? व्याकरण। ध्यान रखिएगा, व्याकरण और व्याकरण, व्याकरण। तो जो व्याकरण का ज्ञाता हो या व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ व को वै कर दे रहे हैं, ठीक है। तो व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, पश्चिम और उत्तर, हमने आपको बोला है ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये बोल रहे हैं पश्चिम और उत्तर दिशा, तो वायव्य बताई है कि नहीं? ये क्या थी? ईशान। ये क्या थी? अग्नि। और ये क्या थी? नैऋत्य। क्लियर हो गया? तो है ये क्लियर हो गया। तो उत्तर पूर्व ईशान, पूर्व दक्षिण अग्नि, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और पश्चिम उत्तर आपकी वायव्य दिशा होती है कि मध्य का कोण वायव्य। ये पूरा ही याद कर लीजिएगा, तो अगर कुछ भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, जिसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। ये जो सोने के गहने बनाएगा वो क्या कहलाएगा? सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो, स्वेदज। तो स्वेदज कौन हुआ? जो पसीने से उत्पन्न हो रहा है वो। सुमुखी, सुंदर मुख वाली महिला सुमुखी कहलाएगी। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी। देखिए, स्वार्थी के लिए हमने कई सारी चीजें आपको बार बार कराई हैं कि आपको पता चलता रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपने कर्तव्य को निश्चित ना कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़, ये भी मैं नेक्स्ट टाइम बता रही हूँ आपको। सारी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। चक्रवर्ती राजा घोषित होते थे, वो अपना वो छोड़ते थे, सेना साथ में चलती थी, अश्वमेध यज्ञ होता था, उसके बाद चक्रवर्ती घोषित होते थे। तो चक्रवर्ती सारी पृथ्वी के जो राजा होंगे वो चक्रवर्ती, यानी सारे राजा इनके अंडर में होते थे। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता, परित्यक्ता, पति ने त्याग कर दिया हो, त्यक्ता। जो सिद्ध द्वारा पूरा किया जा सके, साध्य। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। याद रखिएगा, दोहराया ना गया हो, अनावर्त। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। भौमिक मतलब भूमि में मत जाइएगा, पृथ्वी से संबंध है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए वो क्या है? प्रत्युत्पन्न मति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाएगा। जो मर रहा हो उसके लिए मुमुक्षु। देख लीजिएगा, दोबारा से आ रहा है। जो कम खर्च करने वाला हो वो कहलाएगा आपका मित व्ययी। फिर खाद्य सामग्री जो यात्रा
यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वो पाथे। मम्मी लोग बांध देती है ना कि बेटा लेते जाना, ट्रेन या बस में खा लेना या घर पहुंच के खा लेना, तो वो क्या कहलाएगी? पाथे। आधी रात का समय निशीथ, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, और जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच, स्टेज का, ठीक है। तो स्टेज के पीछे का स्थान जो होगा वो नेपथ्य कहलाएगा। हवल में जलने वाली लकड़ी, ध्यान रखिएगा, आम की जो लकड़ी हम लोग जलाते हैं वो क्या कहलाती है? समिधा। आम की लकड़ी जलाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो आम की लकड़ी जलती है तो उससे जो धुआं निकल रहा है वो जो कीटनाशक दवा का एक तरीके से काम करता है, जो हमारे लिए अनुपयोगी कीट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाएगी? समिधा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान है वो नेपथ्य कहलाएगा, और मोक्ष की इच्छा जो रखेगा वो मुमुक्षु कहला रहा है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर। जैनों में श्वेतांबर और दिगंबर जो दो संप्रदाय हैं, तो दो चीज़ें याद रखिएगा। इन्होंने जो है बोला, एक तो जो दिगंबर संप्रदाय है उन्होंने कहा कि दिशाएं ही मेरा वस्त्र है, इसलिए मैं वस्त्र धारण नहीं करूंगा। ये लोग वस्त्र नहीं धारण करते हैं, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो कहलाएंगे दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानिन, यानी अविवाहित अगर है, कन्या मतलब अविवाहित, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? कानिन। पेट की अग्नि जठराग्नि कहला रही है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्या, और असूर्य पश्या देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। असूर्यम पश्या, यहाँ पे माँ लगा है, और असूर्य पश्या, ठीक है। अधिकतर जो है ये दिया जाता है, असूर्य पश्या दिया जाता है, और अगर ये नहीं दिया है और अगर आपका असूर्यम पक्षा दिया है तो ये भी आपका सही होगा। क्लियर हो रहा है? जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। ये दोबारा से कुछ को दोबारा इसलिए बता दे रही हूँ कि कैसे बदल के पूछा जा रहा है, एक बार वो भी देख लीजिएगा। रटना ही नहीं है, समझना भी है, ताकि अगर कुछ बदल के या शब्द चेंज करके दें तो आप कंफ्यूज ना हो। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत होगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है भी पत्नी कहलाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत कहलाएगा। और तैरने की इच्छा जो होगी वो तितिक्षा कहलाती है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला, हाथी की जो पीठ पे रखा जाता है वो ये पीठ पे नहीं रखा जाता है कैसे करके, ये इसको कहते हैं हौदा, ठीक है। तो हाथी की पीठ पे रखे जाने वाले को क्या कहेंगे? हौदा कहेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया हो अप्रमेय कहलाएगा, और उपनिवेश से संबंध रखने वाला औपनिवेशिक कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। इस पूरे को याद करिएगा, फिर और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच रहे हैं वो मैं अपने दूसरे वीडियो में आप लोगों को दे दूंगी। और विश्वास रखिए, इससे आगे आपसे कोई भी चीज़ पूछी नहीं जाएगी, इसी में से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।